नमस्कार, मैं हूं वैद्य हिमांशु आर्या, आपके अपने संस्थान नाड़ी वैद्य कायाकल्प रोहतक से। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जब हमारी स्पाइन में कोई नस दब जाए, स्पेशली आपकी L4 L5 के पास सियाटिका की S1 और S2 नसें जब दब जाती है तो उससे पूरे पैर में दर्द आना शुरू हो जाता है और सुन्नपन पैरों में आने लग जाता है। तो स्पेशल द्रव्यों का काढ़ा तैयार करके औषधियों द्वारा काढ़े को तैयार किया जाता है और उसको किस तरीके से भाप में कन्वर्ट करके हम नाड़ी स्वेदन देते हैं। तो ऐसा ही एक वीडियो हम आपको शेयर करने जा रहे हैं। ये जो नाड़ी स्वेदन अभी आप देखेंगे, यह हमारी मसल्स को रिलैक्स करता है। हमारे स्थान विशेष से जितना भी जो मसल्स की टेंशनिंग है या नर्व्स की इरिटेशन है और जो खून का जो बहाव उनमें अवरोध उत्पन्न हो गया है और जिससे सूनापन आ रहा है, यह उसको ठीक करता है। तो आप भी नाड़ी स्वेदन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, यह नाड़ी स्वेदन कर्म है, जिसको कि पूर्व कर्म किसी भी पंचकर्म को करने से पहले माना गया है। यह दोषों को शाखाओं से कोष्ठ में ला देता है और कोष्ठ के जरिए हम दोषों को बाहर निकालते हैं। तो ऐसे में वात अनुलोमक औषधियों का, कफ अनुलोमक, पित्त अनुलोमक औषधियों का चयन करके उनका क्वाथ बना के और क्वाथ को वापस इस भाप में परिवर्तित करके रोगी विशेष को एक स्नान दिया जाता है, जिससे कि उसकी जो मसल्स हैं वह उनका तनाव खत्म हो जाता है और उनमें आई हुई शूल की उत्पत्ति खत्म होती है। हमारे रक्त संचार को दुरुस्त करती है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी जिसको आप जानते हैं, या वेरिकोज आप जिसको जानते हैं, उस रोग में हम इसको दे सकते हैं। विशेषकर जो रोगी शुगर से पीड़ित हैं, मधुमेह जिनको हो गया है, तो जब उनको सर्वांग स्वेदन दिया जाता है तो उन्हें डिहाइड्रेशन की दिक्कत आ जाती है। तो ऐसे में नाड़ी स्वेदन, यह कर्म उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। और ऐसा यदि उनको मिल जाए तो जो उनके नसें ब्लॉक होने से सुन्नपन आना शुरू हो जाता है, वह धीरे धीरे एक रक्त जब दुरुस्त होता है तो ठीक होना शुरू हो जाता है। तो नाड़ी कर्म स्वेदन एक विशेष महत्व रखता है।